नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आइए ड्रीम मंत्रा पर आपका स्वागत है और हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मूड बिल्कुल एकदम बढ़िया होना चाहिए, हमारा फ्रेश होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, ये जो आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए क्लास बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरी जो क्लास है ये इसमें से कम ना तो आपको एक सवाल तो 100% मिलेगा, वो भी 4 नंबर का। ठीक, तो देखिए जरा, चलते हैं हम सवाल की ओर। देखो जरा, सवाल दे रखा है हमारा, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो रसूल ये बताओ, उसने ये दे दिया √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, जब परिमेय नहीं तो क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो लिख तो क्या दिक्कत है? हल देखो जरा, दिया है √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अरे भाई ये लिख रहे हैं ना, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय होगी। होगी नहीं होगी? तो मैंने लिख दिया, क्या दिक्कत है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। और फिर देखो जरा, सिद्ध कीजिए कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, फिर है, अब हमारा आएगा, माना 2 प्लस √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है तो मैं इसे P/Q के रूप में लिख सकता हूं। तो लिख दो आप, ये हो जाएगा 2 प्लस √2 बराबर P/Q। ठीक, जहां Q बराबर नहीं है 0 के, P/Q क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य क्या है? संख्याएं हैं। तुम्हारे यहां तक तो समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो। ठीक है, चलिए देखिए जरा आगे, ये जो संख्या दे रखी है अंडरवुड में, ये हमें इधर सिंगल छोड़नी है और इधर हमें इसको जो 2 है इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो ये लिख दो आप, √2 बराबर हो जाएगा P/Q माइनस का 2। इसके नीचे मैं वन मान लेता हूं, वन इसलिए मान रहा हूं कि एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा √2 बराबर, मैंने Q इसका एलसीएम ले दिया और Q से Q एक बार गया, अब एक की गुणा मैं P में करूं तो P ही आएगा, माइनस का चिन्ह ऐसे ही आ गया। अब 1 से मैं Q को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? Q ही आएगा। अब मैं Q की मल्टीपल किस में करूंगा? 2 में, तो कितना आएगा? 2Q आएगा। बस जिसने यहां तक कर लिया सवाल हो गया। इसी को आप कह दो समीकरण नंबर 1। कुछ में नहीं सवाल, वेरी वेरी हलवा सवाल। अब देखो जरा आगे, ये हो जाएगा, लिख दो, चूंकि P/Q एक पूर्णांक है, अतः P माइनस का 2Q भी एक पूर्णांक होगा। होगा नहीं होगा? जब P-2Q भी एक पूर्णांक होगा, अगर Q भी पूर्णांक है तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी? पूर्णांक पूर्णांक परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, जब ये परिमेय बन जाएंगी, ही हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इधर अपरिमेय है, इधर परिमेय है, दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा? फिर आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा, मैं कह सकता हूं क्या, अतः P माइनस का 2Q/Q क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन क्या, परंतु समीकरण 1 से,
समीकरण एक से, देखो समीकरण एक में क्या दे रखा, √2 बराबर p माइनस का 2q अपॉन में q दे रखा, तो लिख दो। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं, इसको उधर की साइड में लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा p माइनस का 2q अपॉन में q बराबर √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या। देखो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, ये तो लिख दो, जो कि एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या हो गई तो मैं ये नहीं कह सकता, अतः यह हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है। पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। जब हमारी कल्पना गलत हो गई तो मैं कह सकता हूं क्या, अतः √2 प्लस 2 प्लस √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस यही इसका आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और वैसे भी देखो हमें दे रखा था, दिया है √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो ये दोनों आपस में कभी बराबर, ये क्या है, परिमेय है हमारा, ये अपरिमेय है, ये दोनों बराबर हो सकते, नहीं हो सकते। तो नहीं हो सकते तो मैं लिख सकता हूं जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। कथन ये जो हम लोग पर माना था, अतः हमारी कल्पना गलत है। बिल्कुल एकदम हलवा सवाल है, तो लिख दो आप। सबसे पहले कर दो आप हल डाल दो। हल डालने के बाद चलते हैं हम सवाल की ओर। मैं मान लेता हूं, माना 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। आइए मेरे प्यारे साथियों, देखिए जरा, सवाल नंबर है हमारा 7। ठीक है, इसको करते हैं हम हल। माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। जब √2√3 एक परिमेय संख्या है तो मैं इसे p अपन q के रूप में लिख सकता हूं, तो लिख दो आप। ये हो जाएगा p अपॉन में q। ठीक है, लेकिन क्या q बराबर नहीं है 0 के, p बा q क्या है, से अभाज्य है। ठीक है, से अभाज्य संख्या है, मैंने लिख दिया। फिर मैं क्या करूंगा, ये 2 का जाएगा इसके बटे में चले जाए, तो ये हो जाएगा √3 बराबर p अपॉन में 2q। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, बस सवाल हो गया। 3 लाइन लिखनी है, सवाल का आंसर मिल गया। बस समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक, अभी हो जाएगा हमारा, लिख दो, चूंकि p बा q एक क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, अतः p बा 2q भी
पूर्णांक होगा, ठीक है, मतलब p भी पूर्णांक है तो q भी पूर्णांक होगा। लिख दो, अतः p अपॉन में 2q एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। p अपॉन में 2q एक परिमेय संख्या क्यों होगी? क्योंकि जब किसी भी पूर्णांक की गुणा किसी पूर्णांक से करोगे तो क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। और यहाँ पर भी ऊपर भी पूर्णांक है, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, और पूर्णांक क्या कहलाएंगे? हमारे परिमेय संख्या बन गई, ठीक है। तो लिख दो, परंतु समीकरण एक से क्या, देखो जरा क्या दे रखा है हमारा, p अपॉन में 2q बराबर √3, जो कि एक क्या है? अपरिमेय संख्या, जो कि एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखो भाई, p अपॉन में 2q परिमेय संख्या है, ये √3 अपरिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फिर क्या आएगा? अपरिमेय आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो लिख दो √3 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। लिख दो, यह हमारे, अतः यह हमारे पूर्व कथन का क्या है? विरोधाभास है, ठीक है। ये हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अब यहां पर लिख दो आप, अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है, अतः √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। यही इसका आंसर आ गया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर।